अमेरिकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट लेते हुए कहा कि मैंने 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत की जंग भी इसी में शामिल है। पाकिस्तान और भारत की जंग में 11 तैयारे गिर चुके थे। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म के बकौल जंग रुकने से करोड़ों जानें बच गईं। आपको बता रहे हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट लेते हुए कहा कि मैंने 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत की जंग भी इसमें शामिल है। पाकिस्तान और भारत की जंग में 11 तैयारे गिर चुके थे। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म के बकौल जंग रुकने से करोड़ों जानें बच गईं। Settled 8 wars, and people try and dispute it, but then they go over them. And almost in every case, they sent letters thanking me. In the case of India, look, the biggest one would have been Pakistan, India. The Prime Minister of Pakistan said, I saved from 30 to 50 million lives, but it could have been more than that. 2 nuclear nations were going at it. 11 airplanes were shot down. They were in the first week of what would have been a very bad war, and I got it solved. You know how I got it solved? By the use of tariffs. I said, I'm going to charge you tariffs. अमरीकी सदर का जंगबंदी के खात्मे और ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने का इशारा। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि ईरान जौहरी हथियार नहीं बना सकता। दावा किया गया कि ईरान की मईशत तबाह हो चुकी है, उनके लीडर्स को ख़त्म कर दिया। हमने ईरान की 90% मिसाइल फैक्ट्रियां तबाह कर दी। ईरान बहुत बुरी हालत में है। अब मालूम नहीं ईरान में कौन हुकूमत चला रहा है। इतना जानता हूं कि ईरान मुआहदा करने के लिए बेचैन है। अमरीकी सदर ने मजीद कहा, ईरान पर पाबंदियां बरकरार, वो अपना तेल नहीं बेच सकता। अमरीकी नाकाबंदी के बायस ईरान तेल पर मुनाफा नहीं कमा पा रहा। ईरान में ऑपरेशन खत्म होने के बाद तेल की कीमतें गिर जाएंगी। मैं और चंद दूसरे लोग ईरान के साथ मुज़ाकरात की तफसील जानते हैं। ईरान को फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाज़त मिलनी चाहिए। Iran is dying to make a deal. I can only tell you that. I don't want to get into it, but they cannot be nuclear. Other than that, but they want to make a deal badly. And we have a problem because nobody knows for sure who the leaders are. It's a little bit of a problem, you know. The leaders have been wiped out along with their military. Almost all of their military. I mean, think of it. 159 ships was their total navy. ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीकी बहरी नाकाबंदी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए उसे नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। अपने एक सख्त बयान में उन्होंने वाज़ेह किया कि अमरीका का ये जाबिराना तर्ज़ अमल दरअसल फौजी कार्रवाइयों का ही तसलसल है, जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। सदर पज़ेश्कियान का कहना था कि ईरान अपनी खुद मुख्तारी और मज़ाहमत की कीमत अदा कर रहा है, लेकिन वो अपने उसूली मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने खबरदार किया कि अमरीकी इक़दामात ख़ित्ते में कशीदगी को मज़ीद हवा दे सकते हैं। ईरानी सदर ने अमरीकी बहरी नाकाबंदी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए इसे नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया है। अपने एक सख्त बयान में उन्होंने वाज़ेह किया कि अमरीका का ये जाबिराना तर्ज़ अमल दरअसल फौजी कार्रवाइयों का ही तसलसल है, जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। ईरान अपने जौहरी और मिसाइल सलाहियतों को कौमी असासात समझते हुए उनका हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ करेगा। खित्ते में गैर मुल्की अनासिर के लिए कोई जगह नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली खामनई का कौमी यौम खलीज फ़ारिस के मौके पर पैगाम। कहा कि ईरान और खलीजी हमसाया ममालिक का मुक़द्दर मुश्तरका है। खलीज फ़ारिस का मुस्तकबिल अमरीका की मौजूदगी के बगैर रोशन होगा। ईरान अपना हुर्मस के लिए नए इंतज़ामी उसूल नाफिज करेगा। ईरानी उसूलों से अमन, तरक्की और मौशी फ़वायद हासिल होंगे। मुश्तबा खामनई ने कहा, अमरीकियों की जगह खलीज फ़ारिस की तह में है। दूसरों को तहफ़्फ़ुज़ देना तो दूर की बात, अमरीका के खोखले अड्डे खुद अपनी हिफाजत की सलाहियत नहीं रखते। यूरोप और अमरीका ने इस खित्ते में बारहा मुदाखलत से बदअमनी और नुकसानात पैदा किए। ईरान खलीजी खित्ते की सलामती यकीनी बनाएगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर शदीद और फैसला कुन फ़ज़ाई हमलों की नई लहर का मंसूबा तैयार कर लिया है, जिसका मकसद मुज़ाकरात में तातुल को ख़त्म करना या जंग के खात्मे से पहले ईरान को कारी ज़र्ब लगाना है। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक इन हमलों में ईरान की बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है। इस मंसूबे में आपने हुर्मस के एक हिस्से पर कब्जे की तजवीज़ भी शामिल है, ताकि बहरी आमदोरफ्त बहाल की जा सके। फौजी हुकाम आज इस हवाले से सदर ट्रंप को ब्रीफिंग देंगे।